तो मेरे हिसाब से मैं मैथमेटिकल में एच के दास मैं पढ़ता था। एच के दास सेकेंडरी, फिर आ गया क्लासिकल में जैसी उपाध्याय में फॉलो करता था। और कुछ बुक नहीं बोलूँगा, एक ही बुक बहुत है। पहले तो सिलेबस देख लो। सिलेबस में जो कॉन्सेप्ट है, विदाउट कॉन्सेप्ट आप अगर डायरेक्टली उस प्रॉब्लम सॉल्व पे जाते हो, मुझे लगता है वो माइनस पॉइंट है। तो सिलेबस में जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है, पहले मैं वो करता था थ्योरी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ले जाने के वही क्वेश्चन ही आएगा, उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन तो एज सेम नहीं आएगा। अगर आ जाते हैं वेल एंड गुड, वो सब कर लेंगे, लेकिन जो अलग आएगा वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वही बंदा कर पाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम करो। मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट। और डिटेल्स में इतना डीप में, मतलब जैसे इंटरव्यू बेसिस, वो पढ़ना मुझे नहीं लगता इतना तो होगा। वो बाद में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन तुम इतना कॉन्सेप्ट पढ़ो कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। और थोड़ा सा अगर आउट ऑफ, मतलब बाहर कुछ क्वेश्चन आ जाए, आउट ऑफ सेम टाइप ना आए, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा आप माइंड लगा के, कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर सको। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि कितना टाइम जो है वो एक पेपर को, मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ रखे हैं, सारी चीज़ें कर रखी हैं, कितने समय पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाए ताकि ये पेपर जो है इसकी तैयारी आप कर सकें। और दूसरा कि इस पेपर के अलावा कोई पेपर आपने दिए हैं, जैसे जेस्ट हो गया या जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट के अलावा, तो इस तरह के पेपर भी आपने दिए हैं? हाँ, दिए हैं, सारे मेरे क्वालिफाइड हैं। तो पहले ये था कि अगर आपको मतलब जस्ट एमएससी के बाद ही क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो पहले तो ये है एमएससी में आपको अच्छे से टाइम देके पढ़ना है। फर्स्ट ये है, क्योंकि अगर शुरुआत करना है आपको बेसिक्स तो क्लास में ही सीखना है, क्योंकि आपको पहले माइंड में रखना है कि मुझे कोचिंग नहीं जाना है, तो एमएससी के क्लास में पढ़ना है। मेरा माइंड में पहले से ही था, क्योंकि मेरे घर में अलाउ नहीं करते थे कि बाहर जाके कोचिंग लेना, वो पॉसिबल नहीं था, तो मेरे लिए तो ऑप्शन ही नहीं था। तो मैंने पहले एमएससी में पढ़ा था। और नेट के कोचिंग शुरू करने के मतलब जो है, तो पहले जब 6 मंथ होता है लास्ट सेमिस्टर, सबका ऑलमोस्ट किसी किसी यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट वर्क होता है, तो प्रोजेक्ट करो, उसके साथ शायद कोचिंग का भी शुरुआत कर लो उसमें सब उस टाइम पे। और एक चीज़ है, जैसे वो 6 महीने में जो तुम स्कोर कर रहे हो, तुम पहले आइडेंटिफाई कर लो मेरा माइनस क्या है, कौन से पॉइंट में कर नहीं पा रहा हूँ, उस पर फोकस करो। और तुम्हारा शायद सब हर किसी का 4 से 5 टॉपिक मतलब स्ट्रॉन्ग होता ही है, तो ऐसा नहीं कि 5 ही बस पढ़ना है, उसके बाद बाकी सर के जो बेसिक्स है ना वो भी पढ़ लो। मैंने क्या किया था, पहले मैंने जब दिया था न्यूक्लियर पार्टी के लिए, से डिवाइड करके ही सबको टाइम दिया था। ऑलमोस्ट मैं पर डे पढ़ता था। ऐसा मेरा टाइमिंग नहीं है, सच बताएं तो टाइमिंग नहीं है, मैं उठता और टाइमिंग मेरा नहीं है। मेरा ऐसा था कि मुझे खाने का बहुत शौक़ है, तो मैं खाना बनाता था और पढ़ता था। मुझे और दुनिया के कुछ चीज़ें पता नहीं था। ऑलमोस्ट मैं कभी कभी पढ़ लेता था 12-14 घंटा, कभी कभी 6 घंटा। ऑन एन एवरेज ऐसा कह नहीं सकता। मुझे ये था कि मुझे आज इतना कंप्लीट करना है, अगर मैं कंप्लीट नहीं करता तो वो कितना टाइम होता था मुझे पता नहीं। मैं टारगेट रखता था आज 2 दिन में मुझे क्वांटम मैकेनिक्स ख़त्म करना है। पहले मैं ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ता था, उसके बाद मिक्स करके पढ़ता था। पहले मैं एक टॉपिक उठाता था, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, पहले क्वांटम करता था ख़त्म, उसके बाद उसका प्रॉब्लम सॉल्व करता था 2 दिन में। 1 हफ्ते में पूरा टॉपिक सारे कवर हो गया। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करते थे वो आपकी उसी टेक्स्ट बुक के होते थे या फिर PYQs होते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज कुछ बुक्स के क्वेश्चंस, और बहुत सारे अभी जो अवेलेबल हैं, उस टाइम पे भी अवेलेबल था। क्वेश्चन बैंक फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स, क्वेश्चन बैंक मुझे मिला है, ऐसा नहीं, नाम नहीं लूँगा कोई इंस्टीट्यूट का, क्योंकि यूट्यूब में है। हाँ। मैंने जो फॉलो किया है, अगर बोल भी सकते हैं उनको, ठीक है वैसे चलो ठीक है। तो मैंने एक तो यूवी का लिया था, और करियर एंडोवर का लिया था, और फिजिक का लिया था। करियर एंडोवर और संवेदना और इन सब की किताबें जो है, लाइक जैम और जेस्ट, जो जैम देते हैं, जेस्ट देते हैं, नेट जेआरएफ जो लोग देते हैं, कई बार इन किताबों के से उनका सामना होता रहता है। तो एक काइंड ऑफ ये किताबें काफ़ी हेल्प करती है हमको, क्योंकि मैंने भी जब जैम का एग्ज़ाम दिया था, तो ये है कि करियर एंडोवर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जो उनका क्वेश्चन बैंक है, वो काफ़ी हेल्प किया था। हाँ। अच्छा, कोई किताबें जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे कुछ टॉपिक्स के लिए पर्टिकुलरली, जो जिनसे अच्छे से लोग पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी और प्रॉब्लम्स भी?
ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं मैथमेटिकल में HK दास मैं पढ़ता था, HK दास। सेकेंडरी फिर आ गया क्लासिकल में JC उपाध्याय में फॉलो करता था, और कुछ बुक नहीं बोलूँगा, एक ही बुक बहुत है। फिर सेकेंड क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ग्रिफिथ, और कुछ लोकल बुक भी अगर 12th के स्टैंडर्ड, क्योंकि वो 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस देते हैं जो ग्रिफिथ में नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लाइक जैसे हम प्रदीप और वो ऐसे अरोड़ा पढ़ते थे। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में 12th का भी मैं सॉल्व करता था, क्योंकि 12th के जो वायर के क्वेश्चंस आ जाते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो क्रॉस, वो वाला 12th के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो क्वेश्चन ग्रिफिथ वाले कभी कभी सॉल्व नहीं होता, मेरे से नहीं होता था, बाकी लोग कर पाते होंगे, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। तो 12th के भी वो क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का जो है उसका भी कोई बुक जैसे SL अरोड़ा हो गया, SC वर्मा हो गया, ये दोनों सॉल्व कर लो। फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया। स्टैटिस्टिक्स में पाथेरिया बहुत अच्छा है, सारे पाथेरिया से ही नोट्स बनाते हैं सब। स्टैटिस्टिक्स हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने 2 बुक्स पढ़े थे, एक तो मैं वो नाम भूल गया उस टाइम पे, क्योंकि मैं 5 साल के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एस्कट माल्विनोलिच करके एक बुक है, वो सही है। और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। क्वांटम मैकेनिक्स जेटली, 1 बुक फॉलो, डोंट फॉलो अदर्स, जेटली बहुत अच्छा है। और कोई अगर फॉलो करना सकता है तो बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे कोई HC वर्मा भी फॉलो करता है, मैंने फॉलो नहीं किया, जेटली मैंने किया है। और क्वांटम हो गया। और क्या रहा, न्यूक्लियर पार्टिकल मेरा था नहीं, तो मैं बस सॉल्व करता था, लेकिन एटॉमिक फिजिक्स राजकुमार बेस्ट बस। और ऑप्टिक्स के लिए तो ऑप्टिक्स तो नेट में नहीं होता, तो मैंने इतना पढ़ा नहीं, लेकिन उसका मैंने जो भी वो ऐसे सत्यप्रकाश ही में पढ़ता था। और कुछ अभी जो पढ़ता हूँ मैं ऑप्टिक्स में, वो 12th से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बेसिक्स वेव ऑप्टिक्स मिल जाता है। मतलब 12th में मैं SL अरोड़ा फॉलो करता हूँ, SL अरोड़ा ही फॉलो करता हूँ, और उससे शुरू करता हूँ। फिर कुछ अभी जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के भी नोट आते हैं, तो उसका भी देखता हूँ। इंटरनेट पे अभी भास्ट सोर्स है, कोई भी कुछ देख सकता है, और पढ़ के भी किसी का कॉन्सेप्ट कोई ले सकता है। तो अभी ऐसा बाउंड नहीं है सिचुएशन जो 10 साल पहले था या हमारे टाइम पे था। अभी तो कोई भी बुक उठा लो, मतलब पहले एक बुक कंप्लीट करो, उसके बाद देखो कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हें सही लग रहा है, मतलब फ्री टाइम में देख लो इसका ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो कभी कभी पढ़ भी सकते हो, वो फ्री टाइम के लिए। लेकिन मैंने सत्यप्रकाश ही पढ़ा था बस। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें देने के लिए। होपफुली स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होगी ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि किताबें बहुत सारे बच्चे पूछते रह जाते हैं, और किस तरह से पढ़ना है वो पूछते रह जाते हैं, भैया कोचिंग ले कि नहीं लें, और कोचिंग ले तो कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी, मैं फ़र्स्ट ईयर में हूँ, मुझे कोचिंग लेनी चाहिए क्या, कौन सी किताबें मुझे पढ़नी है। तो ये सारे काफ़ी सारे तमाम जो सवाल होते हैं, उनका कहीं ना कहीं जो है वो जवाब आपने काफ़ी अच्छे से हम लोगों को दिया है। तो थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिसर्च, एंड होपफुली आपकी रिसर्च के बाद हम लोग दोबारा मिलेंगे और दोबारा एक इंटरव्यू जो है वो हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।